प्रदेश में आफत बनी बारिश की, क्योंकि जयपुर से दौसा तक भारी बारिश हो रही है। बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ है। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां, तालाब, बांध सब लबालब नजर आ रहा है। तो प्रदेश में बारिश आफत बनी हुई है। अलग अलग जगह पर जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं सामने। कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ जैसे हालात जिन इलाकों में है, आप देख सकते हैं पानी भरने से सड़कें टूट चुकी हैं, गहरे गड्ढे बन चुके हैं जो साफ तौर पर हादसों को न्योता दे रहे हैं और यहां से भारी वाहनों का जाना पूरी तरह से मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप साफ समझ सकते हैं किस तरह से इस वक्त बारिश के चलते सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। आप देखिए जगह जगह पर इस तरह से गड्ढे बन गए, उनमें पानी भर गया है और आवागमन करने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदी, तालाब, बांध सब लबालब हो चुके हैं। लगातार बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन पानी की निकासी भी इस स्तर पर हो रही है कि वो पानी इधर उधर खेतों में निचले जो इलाके हैं वहां पर पहुंच रहा है। और अभी भी ये बारिश का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दो दिन बारिश बंद रहती है तो उसके बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाता है। इस बार का मानसून कहीं ना कहीं सूखे प्रदेश राजस्थान को भी पूरी तरह से भिगो कर जा रहा है और अभी भी पानी लगातार गिर रहा है। हरिवीर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन, हरिवीर और भवानी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हरिवीर, मैं आपके पास ही आऊंगी, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं और अभी कैसा मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, धौलपुर जिले की मैं आपको तस्वीर बताने की कोशिश करूंगा। ये आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, ये NH 44 का सर्विस रोड है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। बारिश है वो जिले में लगातार हो रही है और बारिश की वजह से ये गड्ढे पहले छोटे थे, अब बारिश का जो पानी इनमें भर गया और जैसे ही जो यातायात का जो दबाव है वो उसके कारण ये गड्ढे हैं वो बहुत 2 से 3 फीट के गड्ढे हो चुके हैं और गांव हो या शहर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों के जो खेत हैं वो भी लबालब हो चुके हैं। जिले के जो बांध हैं, तालाब हैं, नदियां हैं वो ओवरफ्लो हो चुकी हैं। पार्वती बांध से करीब 8 बार पानी छोड़ा जा चुका है और जो निचले इलाके के जो गांव थे उनमें पानी पहुंच गया था। तो जो किसान हैं उनकी फसल भी नष्ट हो चुकी है। चाहे गांव हो या शहर, चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है ये NH 44 का जो सर्विस रोड है, इस पर दोनों तरफ ही बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो है, वो इन गड्ढों से कैसे धीरे धीरे निकलेगा कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। राहगीरों को पता भी नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढे है कहाँ नहीं है। NHI जो विभाग है वो आंख मूंद के सोया हुआ है, अब तक कोई सुध नहीं ली है। इसकी मरम्मत कार्य का भी कार्य नहीं कराया गया है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो। कई बार हादसे हो चुके हैं। राजाखेड़ा अगर रोड की बात की जाए तो वहां पर रोजाना जाम जैसे हालात बन रहे हैं, रोड कट चुकी है। जो किसान है उसकी फसल है जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं कि यहाँ कितनी समस्याएं आ रही हैं। ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या परेशानी आ रही है। ये आए दिन लोग गिरते हैं, इसमें जाम लगते हैं, नाली सीधे सारे चौक पड़े हैं, गड्ढे हो रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं। ये तो मतलब कभी मतलब से 1 साल से ही परेशानी है। ये तो सरकार बीजेपी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार, सबसे आए दिन की समस्या बन गई है। हरिवीर, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपके नेटवर्क शायद थोड़े कमजोर हो गए, मैं आपके पास लौटूंगी। भवानी, इस वक्त आपके पास सीधे रुख करती हूँ। आपके पीछे तो मुझे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्या स्थितियां हैं बूंदी की? बिल्कुल, देखिए वो कहावत हमने सुनी है कि घर बैठे गंगा आए तो हाथ धो लेना चाहिए। वही स्थिति बूंदी शहर की इन कॉलोनियों की यहाँ पर देखी जा सकती है। लगातार लगभग 8 से 10 दिन हो गए इन कॉलोनियों में पानी जो है वो इसी रफ्तार से बह रहा है। कहाँ सड़क है, कहाँ खाली भूखंड, और भूखंडों में भरा पानी उन लोगों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है जिनके मकान पूर्ण रूप से हैं। उन आशियानों पर भी खतरा बना हुआ है। कॉलोनी के कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनी है, किस प्रकार के हालात हैं, कोई यहाँ पर आया या नहीं आया, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आप लोगों की बनी हुई है। कम से कम 10 रोज से लगातार पानी आ रहा है, जिससे काफी बीमारी की आशंका है। हो ही रही है, आशंका क्या? पानी की निकासी का जो बारिश के पहले वादे करते हैं प्रशासन, नगर परिषद, वो क्यों इंतजाम नहीं? केवल झूठे आश्वासन है,
और उन्होंने इसके बारे में कोई ध्यान दिया ही नहीं। देखिए, आश्वासन पे आश्वासन है। कुछ और लोग कॉलोनी के हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है आपकी कॉलोनी की? सर, यहाँ पे पानी है रोज डेली, मतलब 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन फुल पानी। अभी दिन में पानी कम था, वापस पानी देख लिया आप। बार बार गाँव जाना पड़ रहा है क्योंकि पानी यहाँ अपने गोडों के ऊपर तक पानी आ रहा है। क्या करें? तो देखिए, कुल मिला के लोग परेशान हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, कॉलोनी के बासिंदे हैं, उनसे हम बात करने की चाहेंगे। किस प्रकार के भय के साए में है, क्योंकि आसपास तो पानी ही पानी है आप लोगों के यहाँ? ये 8-10 दिन से हमारे मकानों के चारों ओर पानी हो रहा है और मकानों के डरने की स्थिति आ रही है। 10 दिन से पानी भर रहा है तो नींव बैठ रही है और हमारे भी ये बेर रहता है दिन रात बच्चों का और आदमी को कहाँ जाए। कोई नगर परिषद या प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया है कि यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी तक, किसी ने संभाल भी नहीं। तो देखिए, पानी की निकासी और कॉलोनी में पानी भरना अपने आप में मुसीबत बना हुआ है। कुछ और भी हमारे साथ है। आप भी लंबे समय से यहाँ रहे हैं कि क्या किस प्रकार की समस्या बनी हुई है? 15 वर्ष से यही करीबन इसी कॉलोनी में निवास रहा हूँ। यहाँ पानी की जगह तो पानी है और ये कन्वर्टेड जो कॉलोनी है उसमें न तो रोड की सुविधा है, न कोई सीवरेज की अच्छी सुविधा है। किसी प्रकार की प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, न कोई आके नुमाइंदा यहाँ पूछता है, न कोई प्रशासन की तरफ से भी कोई यहाँ पे व्यक्ति आया है कि कैसे किस हाल में आप लोग रह रहे हो। जिला स्तरीय उपखंड है, जिला स्तरीय बूंदी जिला है, नगर परिषद है बूंदी और कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। तो देखिए, लोगों का यही आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको तो बरस बुजुर्ग हैं, कब से ये पानी की स्थितियां देख रहे हैं? ये काफी टाइम से चल रही है और इस पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। न कोई सरकारी आदमी आगे पूछता है, नगर परिषद वाले या कोई भी प्रशासन। जैसे ये मकान है, इसके तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, खतरा रहता है जर्जर होने का। हो रही है ना, ये सामने ये देखो, अब पानी सड़ान मारने लगा है। सड़ान मारने लगा, बीमारी काफी बीमारी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं वहाँ। तो देखिए, जो पानी है वो भरा हुआ है। जल जमाव की स्थिति के बाद बिल्कुल भवानी, नजर आ रहा है कि आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास और अपडेट आपसे लूंगी। हरिवीर इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव है। हरिवीर, कितने समय से ये गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं और आज जो पानी भरा है ये तो साफ बता रहा है कि मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन इन्हें भरने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। आपने नगर पालिका से बात की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये धौलपुर के हर जगह कमोबेश यही हालात हैं। जगह जगह गड्ढे बने हुए हों, चाहे वो गौरव पथ हो या सर्विस रोड हो या कोई अन्य रोड हो, पूरे जिले के यही हालात हैं। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि इनमें पानी भर चुका है और ना तो NHAI ध्यान दे रही है सड़कों को लेकर, ना ही PWD विभाग की जो सड़कें हैं वो भी इसी तरह गड्ढे में हैं, या नगर परिषद के अधीन जो रोड आती हैं वो भी इसी तरह से टूटी हैं। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। आए दिन लोगों हादसे का शिकार हो रहे हैं। 2 पहिया वाहन चालक हैं वो हो, 4 पहिया वाहन चालक हों, उनमें भी टूट फूट होती है। तो जो भी विभाग है संबंधित वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। धौलपुर में सड़कों की हालत की अगर बात की जाए तो बेहद खराब है। लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। लोगों को अब कहा जा सकता है कि करीब 1 से 2 साल हो चुके हैं ये गड्ढों की लोगों को अब आदत सी पड़ चुकी है। लेकिन जो विभाग है कई बार शिकायत की जा चुकी है स्थानीय निवासियों के द्वारा। जब मंत्री आते हैं तो उनसे भी शिकायत की जाती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। समस्याएं बड़ी है, शिकायतों के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। भवानी, देखिए बूंदी में इस बार बहुत अधिक संख्या में बारिश हुई है। बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है, इस वजह से जल भराव जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब होनी चाहिए पानी की निकासी, इसके लिए कोई प्रबंध किए गए हैं? देखिए, देर आए दुरुस्त आए वो कहावत भी हमने सुनी है, लेकिन यहाँ तो देर है दुरुस्त भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि संभालने वाला कोई नहीं है। ये हम नहीं, खुद कॉलोनी के बासिंदे कह रहे हैं। यहाँ कई मकान तो ऐसे हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे में जो निचली बस्तियां हैं, आज नवल सागर झील से जो पानी निकासी हुई है उसके बाद में फिर से जेठ सागर नाला उफान पर आता है। उफान पर आने के बाद में बेवना रोड चौराहा जो है वहां पर जल भराव की स्थिति बनती है। जिन सड़कों पर वाहन फर्राटे भरते हैं वहां पर पानी की स्थिति बन जाती है, लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश हो गई, आज बारिश नहीं हुई, फिर भी पानी की स्थिति से परेशान है। अब इनको खतरा बीमारियों का
यहाँ पर बिल्कुल, बढ़ने लगा है, बीमारियों का चूंकि खतरा बढ़ गया है, जल लोगों जमाव का स्थिति जनजीवन है। अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत धन्यवाद भवानी और हरिवीर आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरों से इस वक्त दर्शकों को रूबरू करवाने के लिए।